So let me piece yourself back together now. What's your vision? वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक्सपर्ट यूट्यूब शिक्षा चैनल पे आप सभी का महेंद्र जी स्वागत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज यूपीएस। यूपीएस का लॉन्ग फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यूपीएस एग्जैक्टली क्या है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ऑफलाइन यूपीएस, ऑनलाइन यूपीएस जिसके अंदर इनबिल्ट बैटरी होता है, और एक ऑनलाइन यूपीएस होता है जिसके अंदर एक्सटर्नल बैटरी होता है। तो हम देखेंगे एग्जैक्टली यूपीएस क्या होता है। तो यूपीएस यह एक, इसका नाम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के साथ बैटरी भी होती है। जब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है तब कंप्यूटर को बैटरी की मदद से निरंतर इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रदान करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑफ होता नहीं है, बंद होता नहीं है। और उसी से उसका फ़ायदा यह होता है कि अंदर का जो डेटा है और ये कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स है ये भी आपके सुरक्षित रहते हैं। तो बेसिकली यूपीएस जो है ये डेटा आपका जो वो इंटैक्ट रहे, डेटा प्रॉपर रहे, और लाइट अचानक या इमीडिएट जैसे बीच में जाता है आता है तो उसको एक कंप्यूटर के पार्ट के लिए अब प्रोटेक्शन लेयर जैसे काम करता है। तो ये जो यूपीएस के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे इसमें। तो थोड़ा इसमें आप देखेंगे हाउ यूपीएस वर्क, यूपीएस कैसे काम करता है। नॉर्मली यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप यूपीएस के अंदर एक स्मार्ट सर्किट बोर्ड कार्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट है जो अपने को डायग्राम है जो अपने को इलस्ट्रेट करेगा कि यूपीएस ऐसे काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पे इनपुट आ रहा है जो अपना जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं यहाँ पे आता है। इसके अंदर एक एसी को डीसी करने के लिए एक रेक्टिफायर सर्किट होता है, और वहीं से आगे जाके कुछ और ही कुछ पार्ट उसमें ऐड होते हैं, और उससे ये हम यूपीएस की बैटरी को हम चार्ज करते हैं। और जैसे ये यहाँ से डीसी सप्लाई को, जो बैटरी के आउटपुट में डीसी सप्लाई आता है, डीसी को एसी करने के लिए इन्वर्टर जैसे इस सेक्शन का काम होता है। तो यहाँ से ही एसी बन के बाहर आता है। यहाँ पे जो है एक स्टैटिक बाईपास स्विच है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए यूपीएस के अंदर एसी करंट आने के बाद एसी मीनिंग अल्टरनेटिव करंट को डीसी मीन डायरेक्ट करंट करने के लिए रेक्टिफायर विभाग होता है। ये देखिए यहाँ पे, जिसका उपयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए होता है, जो उसके साथ कुछ पार्ट जोड़ते हैं जो बैटरी को निरंतर के लिए चार्ज करता है, उसको चार्जिंग करने की प्रक्रिया को पार करता है। तो बैटरी के निकलते डीसी डायरेक्ट करंट को फिर से एसी करंट करने के लिए एक इन्वर्टर विभाग होता है। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर विभाग है। तो यह सब काम जो होता है एक स्मार्ट पीसीबी के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होने के तुरंत बाद ये जो स्मार्ट पीसीबी जो एक मदरबोर्ड जैसे काम करता है, जो मेन बोर्ड है, ये बैटरी से करंट लेके डीसी करंट लेके उसको इमीडिएट एसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को आउटपुट देता है। जैसे कि इससे क्या होता है कि ये आपका कंप्यूटर जैसे कोई लाइट करंट ऑफ होता है इमीडिएट, ये जो यूपीएस के अंदर जो कुछ सर्किट्स लगे हैं ये अपने को इमीडिएट आपको बैकअप देते हैं इन एसी करंट, जिससे आपका कंप्यूटर ऑफ होता नहीं है। ये जो एसी से डीसी करना या डीसी से एसी करना जो कि प्रक्रिया होती है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 से लेके 8 मिली सेकेंड में होती है। ये जो मिली सेकेंड का टाइमिंग बढ़ता है तो उसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर ऑफ हो सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पास कोई यूपीएस है और अचानक लाइट जाता है तो आपका कंप्यूटर इमीडिएट बंद होता है फिर चालू होता है। तो इसका प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि एक तो आपका यूपीएस का सर्किट में जो चेंज ओवर टाइम बोलते हैं उसको हम, ये जैसे बैटरी से वो एसी करके आपको देना है, इसमें कुछ बिगाड़ या फॉल्ट होता है, या दूसरी रीज़न होता है कि आपका जो मे बी बैटरी का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि बैटरी स्टार्ट को लोड लेता नहीं है। ये 2-3 रीजन से आपका यूपीएस भी रहने के बाद भी आपका कंप्यूटर 2 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा और चालू हो जाएगा। तो ये अपन क्या करेंगे बाद में, मेरा एक वीडियो में लॉन्च कर रहा हूँ
इसमें हम देखेंगे कि यूपीएस की बैटरी कैसे बदलना, क्या करना, कैसे करना। तो अभी करके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो इससे आगे हम जा रहे हैं अभी। तो पहला जो है अपना यूपीएस के अंदर पहला जो मेजर वाइडली यूज जो घर में, ऑफिस में, सब जगह को पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑफलाइन यूपीएस। ओके, तो ऑफलाइन यूपीएस आप यहाँ थोड़ा सर्किट देखिए। यहाँ पे ये दो सर्किट में रिलेटेड किया, एक ही बोर्ड है लेकिन इसमें दो स्टेज है। इसमें एक जो है कि ये यहाँ पे नॉर्मल अपना करंट आ रहा है और अपना यूपीएस से आउटपुट लेके अपना कंप्यूटर चालू है। इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ से इनपुट जैसे आएगा एसी आता है, यहाँ पे दो बार डिवाइड हो चुका है। ये डायरेक्ट बाईपास होके आपको डायरेक्ट आउटपुट करंट में जा रहा है। ये स्थिति कब होती है, जब आपके पास करंट चालू है, तो आपका जो मेन जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट चालू है। इसमें क्या होता है कि ये जब भी आप यूपीएस चालू करते हो तो डायरेक्ट आपको करंट मिल रहा है, साथ ही साथ इसमें और एक जो काम बढ़ रहा है उसमें ये चार्जर यूनिट से लेके बैटरी भी चार्ज हो रहा है। देखिए ये निरंतर चलने वाली चार्जिंग प्रक्रिया है जो कैसे कंट्रोल होती है। तो पीसीबी के ऊपर कुछ स्मार्ट डिवाइसेस लगे हैं, तो ये क्या करता है कि बैटरी जैसे फुल हो जाएगा तो इसको चार्जिंग करना ही बंद कर देगा। और सेकंड स्टेज जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे ये स्टेज है जब आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद होता है, करंट ऑफ होता है। क्या होता है वो टाइम में ऐसा होता है कि बैटरी से डीसी करंट लेके इन्वर्टर सेक्शन द्वारा डीसी को एसी करके आपको मिलता है। ये डीसी को एसी और डीसी से एसी करने के जो उसको हम बोलते हैं स्विच ओवर टाइम बोलते हैं, ये करीबन 6 से लेके 8 एकदम माइक्रोसेकंड में काम होता है। तो ये प्रक्रिया जो है पूरा यूपीएस द्वारा की जाती है। अब ये यूपीएस जो है ऑफलाइन यूपीएस काम कैसे करता है देखिए सॉरी, ऑफलाइन यूपीएस में एक स्मार्ट सर्किट बोर्ड होता है। उस बोर्ड पे ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग विभाग जुड़े होते हैं। उसमें एक चार्जर विभाग होता है जो बैटरी को चार्ज करने में काम आता है, जो यहाँ भी देख रहे हैं आप। ओके, जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू है तब तक एसी करंट कुछ खास इलेक्ट्रॉनिक पार्ट द्वारा शुद्ध करके सही एसी करंट हमें आउटपुट में देते रहता है। जैसे ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट आपको करंट मिल रहा है, बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। इसमें एक होता है कि एक स्पाइक सप्रेसर बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक में समझो कुछ उसमें नीचे ऊपर चढ़ा होता है तो उसको फिल्टर के आपको देता ही रहता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई जब बंद होने के बाद तुरंत बाद इन्वर्टर विभाग, जहाँ भी देखिए इन्वर्टर विभाग जो है, इन्वर्टर विभाग बैटरी से डीसी करंट को लेके इसमें आपको एसी करंट लेके आपको बाहर आउटपुट में देता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर चालू रहे। तो ये सिर्फ 6 से लेके 8 मिली सेकंड के अंदर होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर बंद होता नहीं है। अभी आपको जो मैं एक डिफरेंशिएट बोल रहा हूँ कि जो ऑफलाइन यूपीएस ऑनलाइन में एक मेजर पॉइंट जैसे किया है, ये देखिए, ये आप जरा ध्यान से देखिए। ऑफलाइन यूपीएस में बैटरी का उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रिक सप्लाई होने के बाद ही होता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि जब लाइट करंट ऑफ होता है तब ऑफलाइन यूपीएस बैटरी से डीसी लेके एसी का आपको करंट देता है। ये होता है ऑफलाइन यूपीएस के बारे में। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं ऑनलाइन यूपीएस। इस पर थोड़ा चेंजेस है सर्किट में और वर्किंग में। आइए हम जाके देखेंगे ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है। ऑनलाइन यूपीएस में कई स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होते हैं। उस बोर्ड के ऊपर अलग अलग विभाग में एक चार्जर विभाग जो होता है, जो बैटरी को कंटिन्यूसली चार्जिंग का काम करता है। इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू या बंद, यह दोनों परिस्थितियों में ऑनलाइन यूपीएस इन्वर्टर विभाग द्वारा बैटरी के द्वारा डीसी करंट को अल्टरनेट करंट में बदल के आउटपुट देते रहता है। ऑनलाइन यूपीएस हमें जो अल्टरनेट करंट देता है वो बहुत ही शुद्ध यानी कि प्योर होता है। इसलिए ऑनलाइन यूपीएस महंगे जो कॉस्टली साधन सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस जैसे कुछ ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है, ऐसे बहुत ही जिनको प्योर इन सप्लाई की जरूरत है वहाँ पे ये 100% प्योर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वहाँ पे ये लगवाए जाते हैं। ये रेड कलर में मैंने ज़्यादा इंटेंशन के लिए रेड किया कि ऑनलाइन यूपीएस में इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू या बंद होने की दोनों स्थिति में डीसी करंट को अल्टरनेट करंट के में बदल के ही आउटपुट मिलता है जो बैटरी से आता है। तो थोड़ा अब यहाँ डायग्राम में देखिए, ये देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑनलाइन यूपीएस। इसके अंदर एसी इनपुट आ रहा है, तो यहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्टर जो यहाँ पे है, ये डीसी के होने के बाद ये एक्चुअली चार्जर के द्वारा बैटरी को चार्जिंग करते रहता है कंटिन्यूसली। यहाँ पे देखिए बैटरी है। ओके,
और देन बैटरी को अगेन इन्वर्टर सेक्शन द्वारा डीसी को एसी करके फिल्टर द्वारा आपको प्योर आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यूपीएस आप चालू करेंगे ऑनलाइन यूपीएस, तो इसके अंदर पूरा जो करंट एसी से डीसी होके बैटरी के अंदर जाके बैटरी से फिर डीसी करंट को एसी करके इन्वर्टर पोर्शन के द्वारा फिल्टर होके आपको होता है। तो इसका मतलब कि इसमें यहाँ कुछ भी गड़बड़ होता है वोल्टेज की, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ही जीरो रहेगी, बिकॉज ये पूरा डीसी बैटरी के थ्रू आ रहा है। तो ये बहुत ही प्योर आउटपुट आपको मिलता है ऑनलाइन यूपीएस के अंदर। तो जैसे कि मैंने अभी रिपीट किया था कि डॉक्टर के पास कुछ इक्विपमेंट होते हैं, डॉप्लर मशीन है, इकोकार्डिया मशीन, जो बहुत ही डिग्रेडेड है, उनको सप्लाई बहुत ही प्योर आउटपुट सप्लाई जो करंट चाहिए वो अपन यूज़ करने के लिए वहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ध्यान में रखिए। ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली यूपीएस के अंदर बैटरी की परिस्थिति में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यूपीएस एंड बैटरी चार्ट। यूपीएस एंड बैटरी चार्ट की देखिए ऑफलाइन यूपीएस में एक अंदरूनी इसमें आपको एक यूपीएस के अंदर बैटरी लगा जाता है, एक या दो बैटरी होता है ऑफलाइन यूपीएस के अंदर। उसमें ऑनलाइन में पहला जो मॉडल आता है उसमें इनबिल्ट बैटरी, जैसे कि यहाँ पे 0.8 केवी से लेके 1 केवी तक जो कुछ एक ऑनलाइन यूपीएस आप लेंगे तो उसके अंदर एक या दो आपको छोटे बैटरी सीरीज में चार्जिंग के लिए लगाना कि आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद आता है बहुत ही बड़ा ऑनलाइन यूपीएस, जहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी मॉडल होता है। यहाँ पे आउटसाइड में यूपीएस के बाहर बैटरी बैठते हैं और ये करीबन 1 केवी के ऊपर 1 बोलो 2 बोलो 5 है 10 है 20 है। तो उनको कैसा कि उनको बैटरी के जो नंबर ऑफ बैटरी जो है 2 से लेके n नंबर तक, यहाँ आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरे बैटरी लगाए गए हैं। एक्चुअली सीरीज में बहुत सारे हैं, 100 के ऊपर बैटरीज है और एक बड़ा ऑनलाइन यूपीएस रहेगा जिससे ये बैटरी का उसको यूज आता है। ओके, और इसके बाद हम जाएंगे कौन से कंपनी इंडिया टॉप यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है यूपीएस बना, जैसे कि एपीसी जो वर्ल्ड में टॉपेस्ट है, अमेरिकन पावर, इसमें आता था माइक्रोटेक, देन ट्रू पावर है, देन अपना आता है न्यूमेरिक कंपनी आता है, वी गार्ड आता है, इंटेक्स आते हैं और चैंपियन, जैसे बहुत सारे जो कुछ अपने कंपनीज हैं ये ऑफलाइन या ऑनलाइन यूपीएस बनाते रहते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन कि आप अच्छा ही मॉडल लें, क्योंकि बेसिकली आप आज कोई भी मार्केट में जाएंगे तो आपको करीबन 1800 से लेके 2000 तक आपको ऑफलाइन यूपीएस मिलता रहता है। जो अपना एक सिंगल कंप्यूटर के चलेगा, उसका बैकअप रहेगा करीबन 10 मिनट नया बैटरी का, ठीक है। तो उसमें मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा एपीसी को, थोड़ा सा महंगा आता है, करीबन 2500 लेके 3000 का कॉस्ट, लेकिन उसका अंदर का बैटरी सर्किट चार्जर जो होता है, इन्वर्टर मॉड्यूल जो होता है, उसके अंदर की बैटरी होती है बहुत ही अच्छी होती है। तो ये नॉर्मली ये एपीसी यूपीएस जैसे मॉडल जो है वो करीबन एक बार लेने के बाद आपको 2-3-4 साल उसको कुछ प्रॉब्लम नॉर्मली आता नहीं है, कि उनका चार्जिंग सर्किट बहुत अच्छा होता है, स्लो चार्जिंग होता है, इसलिए उनका बैटरी लाइफ भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आपको माइक्रोटेक है, ट्रू पावर है, बहुत सारे। तो ये मेरा जो इंटेंशन था कि आपको समझाना कि ऑफलाइन यूपीएस क्या होता है, ऑनलाइन यूपीएस क्या होता है। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वीडियो देखने के बाद आपको इसका कुछ डाउट्स क्लियर होते रहेंगे तो इजी रहेगा आपको। यदि आपको ये लेसन में कोई इश्यू है समझे तो आप मुझे उसके बारे में मुझे ये कमेंट डालेंगे। तो आज का लेसन हम यहाँ पे ख़त्म होता है। यदि आप कोई आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट्स है, तो आप मुझे मेरे वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ ये वीडियो मेरा आपको सब आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, उनको आप शेयर कर दीजिए और वो मत भूलिए। ओके, और लास्ट एंड लिस्ट और एक आपको रिक्वेस्ट है कि मेरा जो वीडियो चैनल है आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नई वीडियो के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड जय हिंद।